एक से कि प्रश्न संख्या 1 जो है यानी कि प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी गणित बहुपद का दूसरा एक्सरसाइज, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका मान ज्ञात करना है। शून्यक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो शून्यक जब दिया हुआ रहे तो निकालना बहुत आसान होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। हम बहुपद को मान लेंगे px, ठीक है। px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान यहाँ 0 है तो 0 ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से p0, ठीक है, क्योंकि एक पहला में x का मान 0 रखना है ना, तो p0 ले लिए हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे। 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3। इस तरह से ये क्या हो गया 0 माइनस ये भी 0 से किसी संख्या गुना करते हैं 0 प्लस 3, तो इसका मान कितना आ गया 3 हो गया इसका आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर x बराबर कितना मान रखना है -1, ठीक है। हमारा px कितना दिया हुआ है, px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3, ठीक है। अब इसमें x का मान अब आज फिर हम रखेंगे -1, ठीक है। तो क्या रखेंगे p-1, यहाँ लिखेंगे 5 गुना -1 माइनस 4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3। हल करेंगे, 5 को -1 में गुना करेंगे तो -5। अब ये हो जाएगा -4 गुना -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 3। आगे हल करेंगे -5 माइनस प्लस माइनस यानी कि 4 प्लस 3। तो माइनस माइनस 2 ठो है तो पहले इसे हम लोग जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस में। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो -9 प्लस 3। अब 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा -6, इसका आंसर आया, ठीक है। चलिए इस प्रश्न संख्या 1 का अंतिम प्रश्न, x का मान अगर कितना रखना है 2, बहुपद में x का मान 2 रखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं बहुपद px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब हम लोग p का मान रखेंगे, हम x का मान 2, तो हो जाएगा 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3। कितना हो जाएगा 5 गुना 10 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3। तो आगे लिखेंगे 10, 4 चौका 16 प्लस 3। प्लस प्लस वाले को पहले हम जोड़ देंगे, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 माइनस 16। तो 16 में से 13 घटाएंगे तो -3 इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 में क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए p0, ठीक है, x का मान 0 रखना है, p1 यहाँ पे 1 रखना है और p2 ज्ञात कीजिए। यानी कि एक एक करके तीनों ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है मेरा बहुपद, ठीक है, बहुपद दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग p0 निकालते हैं, ठीक है। p0 जहाँ जहाँ y दिया हुआ है वहाँ पे क्या रखेंगे 0। यहाँ y था तो हर जगह y है, यहाँ पर 0 है तो हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो इस तरह से इसका रिजल्ट क्या हो गया 1 हो गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब हम लोग क्या रखना है p1, ठीक है। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे 1, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। इस तरह से माइनस और प्लस कट गया, बचा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इससे आगे अब हमको क्या रखना है p2, ठीक है, p2। अब p2 रखेंगे तो देखना है यहाँ पे कि y जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम 2 रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1,
ठीक है। इस तरह से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि प्रश्न संख्या 1 हम बना लिए। चलिए अब हम लोग हल करते हैं प्रश्न संख्या 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, इसमें भी वही एक बार P0 लेना है, P1 P2। ठीक है, चलिए हम लोग बारी बारी से सबको एक बार ले लेते हैं। यहाँ हम पहले लेंगे P0। P0 आने की जहाँ जहाँ T है वहाँ पे क्या मान रखेंगे 0 रखेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, तो 2 इधर बाकी सारा कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 0, यानी कि इसका रिजल्ट आया 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं P1। ठीक है ना, अब जहाँ जहाँ T है वहाँ रखेंगे 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो इसको जब हम लोग हल करते हैं तो कितना आता है 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 2 बराबर 2, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करें या कुछ भी करेंगे तो 1 का 1 ही मान आएगा। ये माइनस में ये प्लस में कट गया, यानी कि 2 और 2 जोड़ दें कितना होगा आंसर 4, इसका आंसर आया। चलिए अब हम लोग कितना मान रखेंगे P2। अब हम लोग 2 मान रखना है ना, जहाँ जहाँ T है, तो 2 प्लस 2 गुना T का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। आगे हल करेंगे, 2 और 2 जोड़ देते हैं 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 दूना 8, माइनस 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूना 4 दूना 8, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8, यानी 8 माइनस में प्लस में कट गया। इस तरह से इसका आंसर आया 4। तो प्रश्न संख्या 2 का 2 प्रश्न हम लोग हल कर लिए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 में 2 प्रश्न और है, इसे भी हम लोग हल करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन, याद रहे कि x के जगह में एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो हम लोग पहले 0 रखते हैं, है ना, 0 रखेंगे जहाँ x है, यानी कि 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब बराबर 0, इसका आंसर आ गया। अब रखेंगे p बराबर 1, है ना, p1 रखेंगे यानी कि 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 होता है। अब हम लोग रखेंगे p2, अब 2 रखेंगे जहाँ x है, यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 4, 2 का px है। अब x के जगह में 0 रखेंगे पहले, p0। ठीक है, p0 यानी x के जगह में क्या रखेंगे 0 माइनस 1, और यहाँ पे हम 0 प्लस 1। अब 0 में माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस 1, यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं तो गुना का है, यहाँ 1 में 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, यानी कि माइनस 1 गुना प्लस 1 बराबर आता है रिजल्ट माइनस 1। अब हम लोग p1 रखते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, यानी कि 1 माइनस 1, और एक यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1। अब 1 में 1 घटाएंगे, क्या आया 0। ठीक है, यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है, 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2, यानी कि 2 और 0 को गुना करेंगे तो 0 रिजल्ट आया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग p2 निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, यानी कि 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ x था ना तो इसके जगह में हम 2 रख दिए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 2 प्लस 1, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, गुना 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3, यानी 1 गुना 3 बराबर कितना रिजल्ट आएगा 3, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलिए इसके बाद
प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। कि ये जो दिया हुआ है px बहुपद दिया हुआ है px बराबर 3x + 1 कोमा x बराबर -1/3 कि -1/3 इसका बहुपद है। एक काम करेंगे, इस मान को इसमें रख देंगे और यदि रिजल्ट 0 आता है तो कहेंगे कि x बराबर -1/3 px का बहुपद है, और 0 यदि नहीं आता है तो बहुपद नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, p x के जगह में हम क्या रखेंगे, -1/3 बराबर यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर x के जगह में -1/3 + 1, 3 और 3 कट गया, बचा कितना, -1 + 1, -1 और +1 कितना हो गया, 0। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि x बराबर -1/3 px का शून्यक है ना, शून्यक है, आंसर हो गया। और यदि 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि px बराबर 5x - पाई और x का मान रखना है 4/5। चलिए हल करते हैं। यहाँ से p x का मान अब रखेंगे 4/5, 4/5 बराबर 5 गुना 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, बचा कितना, 4 माइनस पाई। अब 4 और पाई इसमें तो आगे कोई कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते हैं, ये तो इतना ही रहेगा, 0 तो आया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 4/5 px का शून्यक नहीं है, नहीं है। ठीक है, इस तरह से 3 नंबर का जो प्रश्न था, दोनों प्रश्न को हम लोग हल कर लिए हैं। एक बार में वीडियो समझ में ना आए दोबारा ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग अब प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। तीसरा का तीसरा, इसमें x का मान क्या रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार -1 रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग रख करके देख लेते हैं। p1 पहले 1 रखते हैं x का मान। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x बराबर 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, यानी कि 1 - 1 बराबर 0 आ रहा है। अब हम लोग x का मान क्या रखेंगे, एक बार तो रखें 1, एक बार -1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा p -1। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और एक तो -1 पहले से, इसका भी रिजल्ट आया 0। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों का रिजल्ट 0 आया। अतः x बराबर 1 और -1 px का शून्यक है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसी में हम लोग प्रश्न संख्या 4 को आगे थोड़ा हम लोग हल कर लेते हैं। सॉल्यूशन, इसमें भी px दिया हुआ x + 1 x - 2, x का मान है -1 और 2 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले x का मान हम रखेंगे -1, तो क्या हो जाएगा p -1, p -1 आप बोले तो यानी -1 + 1, इसमें भी रखेंगे -1 - 2। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये हो गया 0, -1 में +1 घटेगा तो हो गया 0, गुना -1 और -3 कितना हो जाता है, -1 और -2 हो जाएगा -3, और -3 और 0 को गुना करेंगे तो हो गया 0, यानी कि एक तो सत्यापित हो गया। अब दूसरा में हम लोग देख लेते हैं कि x का मान रख करके 2। ठीक है, तो क्या होगा p2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखो, 2 + 1, और एक बार फिर रखेंगे 2 - 2, तो
2 और 1 को जोड़ेंगे तो हो गया 3 गुना 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, यानी कि 3 को 0 में गुना करेंगे तो 0। इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि x का दोनों मान इसमें भी सेटिस्फाई हुआ, तो लिखेंगे अतः x बराबर -1 2 px का शून्यक है। यदि नहीं होता 0 तो शून्यक नहीं होता। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बाद प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसी में और प्रश्न है 5 और 6। ठीक है, तो 5 और 6 को भी हल कर लेते हैं। इसमें x का मान कितना रखना है 0, तो रखेंगे हम p0 आने की 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0, इसीलिए x बराबर 0 px का शून्यक है। ठीक है, और एक 6ठा नंबर प्रश्न बचा हुआ है, इसे हम लोग देख लेते हैं हल करके। अब x का मान क्या रखना है -m/l। ठीक है, और px है lx + m, तो p -m/l बराबर l तो पहले से है गुना x के जगह में रखेंगे -m/l + m, l से l कट गया, बचा यहाँ पर -m + m, तो -m + m बराबर हो गया 0। ठीक है, बराबर हो गया 0। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि भी 0 आया परिणाम इसका मतलब क्या है कि x बराबर -m/l px का शून्यक है। ठीक है, इस तरह से इसका भी हम लोग हल कर लिए हैं। एक बार में वीडियो यदि समझ में न आए दोबारा ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सारा वीडियो टॉपिक वाइज। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे कि x का मान 2 ठो इसमें भी दिया हुआ है। दोनों मान हम बारी बारी से रख के देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। यदि रिजल्ट 0 आया तो शून्यक है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग x का मान रखते हैं -1/√3। ठीक है, 1/√3, तो क्या हो जाएगा p -1/√3, तो क्या हो जाएगा 3 गुना -1/√3 का स्क्वायर -1। यहाँ लिखेंगे 3 गुना 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 3। ठीक है, -1, तो इसको काट देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1 -1, यहाँ बचा 1 -1 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना है एक चीज़ कि यदि रूट में कोई भी रहे √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, इसीलिए कितना बचता है 3 बचता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग अब x का मान रखेंगे 2/√3, यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 2/√3। x का मान रखेंगे तो लिखेंगे हम p 2/√3 बराबर 3 गुना 2/√3 का स्क्वायर -1। 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और रूट कट जाएगा स्क्वायर से तो बचेगा 3 -1। 3 कट गया, यानी कि 4 -1 बराबर कितना आया 3। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ठो जब मान रखे थे तो 0 आया, दूसरा जब रखे तो 1 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर -1/√3 px का शून्यक है, और x बराबर 2/√3 px का
शून्यक नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न इसी क्वेश्चन का। ठीक है, सॉल्यूशन। x का मान कितना रखेंगे 1/2। ठीक है, यानी कि p 1/2, 2 गुना 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कटा, यानी कि 1 + 1 बराबर कितना आएगा 2। तो इसमें भी 0 नहीं आया। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 1/2 px का शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक नहीं है। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आने की प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग बहुपद को 0 करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग हल करते हैं। यानी दिया हुआ px बराबर x + 5, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर px बराबर 0, यानी कि बहुपद को 0 कर दिए। px जब 0 है तो ये भी 0 होगा। x + 5 बराबर 0, x का मान यहाँ से कितना निकला -5, तो यही हो गया इसका शून्यक। ठीक है, ये इसका निकला शून्यक। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न में हम लोग जाते हैं, हल करते हैं कि px बराबर, इसको भी px को हम लोग 0 करेंगे। px बराबर 0, जब px 0 करेंगे तो x - 5 हो जाएगा 0, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 इधर माइनस में है, उधर भेज देंगे तो प्लस, यानी कि x बराबर 5 निकल गया शून्यक। ठीक है, इस प्रश्न का शून्यक 5 निकला। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 3, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं कि px को 0 करते हैं। ठीक है, बहुपद को 0 कर देते हैं। बहुपद मेरा कितना दिया हुआ है 2x + 5 बराबर 0। यहाँ से हम लोग करेंगे 2x बराबर 5 इधर प्लस में, इधर ले आएंगे माइनस में, तो यहाँ से हम लोग x का मान कितना निकालेंगे -5/2, यहाँ गुना में, इधर आ जाएगा भागा में। ठीक है, तो इसका शून्यक ये निकला। चलिए आगे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को हल करते हैं कि px, इसमें भी हम लोग px को 0 करेंगे। px बराबर 0। ठीक है, अब px का मान दिया हुआ है 3x - 2 बराबर 0। इस तरह से 2 को उधर भेज देंगे तो 3x बराबर -2 है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2/3। ठीक है, तो -2/3 इस प्रश्न का शून्यक है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ प्रश्न और बचा हुआ है, इस प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, इसमें भी हम लोग को शून्यक नहीं निकालना है। तो px को क्या करेंगे, px को हम लोग 0 करते हैं। px बराबर 0, तो px का मान कितना है 3x, तो 3x बराबर 0। इस तरह से x बराबर कितना हो जाएगा 0/3, तो 0/3 बोले तो कि 0/3, 0 को कोई भी संख्या से भागा देते हैं तो 0 आता है, तो इसका शून्यक ये निकला। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें भी हम लोग px को 0 करेंगे। शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 करते हैं। अब बहुपद मेरा कितना दिया हुआ है ax बराबर 0, यहाँ से x बराबर 0/a। ठीक है, तो x बराबर 0/a, यानी कि 0 को किसी भी a से हम भागा देंगे या कोई भी चर या अचर से, तो ये 0 होता है। ठीक है, तो ये इसका शून्यक हो गया, शून्यक। लास्ट और अंतिम प्रश्न इस पूरे एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग px को 0 करेंगे। px बराबर 0, थोड़ा प्रश्न को देख लेंगे। px बराबर cx + d, c डज नॉट इक्वल टू 0, कि c 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और c और d क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। चलिए px बराबर 0 लिखे हैं, तो px का मान कितना है cx + d बराबर 0, तो cx बराबर d को उधर भेज देंगे तो -d हो गया। यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे, x बराबर -d/c। इस तरह से इस प्रश्न का शून्यक ये हुआ। चलिए यदि चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।